हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नेताजी का चश्मा पार्ट है उसके एमसीक्यू। क्लास 10th एमपी बोर्ड अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बस्ट किसे कहते हैं? बस्ट होता है उसे किसे कहते हैं? बस्ट किसे कहते हैं? तो बस्ट कहते हैं पत्थर को कहते हैं बस्ट। नेताजी किस वेशभूषा में थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो किस वेशभूषा में थे? तो वो थे फौजी वर्दी में थे। हवलदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई है? हवलदार साहब के चेहरे पर है जो कैसी मुस्कान फैल गई है? तो ये फैल गई है कौतुक भरी। चलिए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हवलदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? हवलदार साहब को पान खाने की आदत पड़ गई थी और बेचते भी थे वो पानी। दुर्दमनी शब्द का अर्थ है, दुर्दमनी शब्द का क्या अर्थ है? जिसे मुश्किल में दबाया जा सके उसे दुर्दमनी शब्द कहते हैं। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? ये किसने किया था? हवलदार साहब ने किया था पान वाले से प्रश्न। सातवां प्रश्न है, पानवाला कैसा आदमी था? पानवाला कैसा आदमी था? काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। आठवां प्रश्न है, लाल लाल बतीसी का क्या अर्थ है? लाल रंग के बतीसी दांत। हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? हवलदार साहब थे, उनको क्या अच्छा नहीं लगा? देशभक्त का मजाक उड़ाना। हाँ, यही अच्छा नहीं लगा हवलदार साहब को। 10वां प्रश्न है, चश्मे वाला किस प्रकार अपने चश्मे बेचता था? चश्मे वाला था वो अपने चश्मे किस प्रकार बेचता था? तो ये बेचता था चश्मों को एक बांस पर टांगकर, फेरी लगाकर, नेताजी का चश्मा पहनाकर, सभी काम करता था जब वो चश्मा बेचता था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11वां प्रश्न आता है, हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए? मूर्ति देखकर, मूर्ति का चश्मा देखकर, पान वाले का व्यक्तित्व देखकर, केन चश्मे वाले को देखकर। तो ये रह गए केन चश्मे वाले को देखकर। 12वां प्रश्न है, हवलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में बिना जाने क्यों जाना पड़ा? पानवाता और जानकारी नहीं देना चाहता था। 13वां प्रश्न है, हवलदार साहब किस सोच में पड़ गए? हवलदार साहब थे ना, वो किस सोच में पड़ गए? देशभक्तों के कौम का, देशभक्तों पर हंसने वाले कौम का, पान रेडी फुटपाथ वाले कौम का, जातिगत कौम का। तो ये पड़ गए थे देशभक्तों पर हंसने वाले कौम का। 14वां प्रश्न है, हवलदार साहब ने इस बार कस्बे में न रुकने का निर्णय क्यों लिया था? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मूर्ति कैप्टन के अभाव में बिना चश्मे की एक होगी। 15वां प्रश्न है, हवलदार साहब द्वारा दूसरी बार मूर्ति देखकर मूर्ति क्यों नहीं बदल सकती? क्या नहीं बदल सकती? तो ये नहीं बदल सकती थी कपड़े। पान वाले की बतीसी कैसी थी? पान वाले की बतीसी थी लाल काली थी। हवलदार साहब कितने सालों तक उस कस्बे से गुजरते रहते मतलब रहे? कितने साल बाद? तो ये 2 साल बाद। 18वां प्रश्न है, 2 सालों तक उस कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब क्या बदलाव देखते रहे? नेताजी के चश्मे में बदलाव देखते रहे।
हर बार वो पान खाने आते, हर बार देखते चश्मा दूसरा दूसरा लगा हुआ है। 19वां प्रश्न है, जब हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं देखा तो वह क्योंकि उस दिन पान वाले की दुकान बंद थी कर पाए। 20वां प्रश्न है, पान वाला क्यों रोने लगा? पान वाला क्यों रोने लगा? क्योंकि चश्मे वाला कैप्टन मर गया था। जब हवलदार साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वह किस दशा में हो गए? तो वह अटेंशन दशा में हो गए। हवलदार साहब होगा। हवलदार साहब की कैसी छवि उभरकर सामने आती है? उपरोक्त सभी वह एक सच्चे देशभक्त थे। उनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान था। वह किसी देशभक्त का मजाक उड़ाना बहुत बुरा समझते थे। उपरोक्त सभी चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? चश्मे वाले के मन में आदर की भावना थी। प्रश्न क्रमांक 24 आता है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी हैं। हवलदार साहब को क्या देखकर दुखी हुए थे? तो ये हुए थे देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वाले को। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र पान वाला था। कस्बे में कितने स्कूल थे? कस्बे में कितने स्कूल थे? तो 2 स्कूल थे। स्वयं प्रकाश जी ने कहाँ पर नौकरी करी? स्वयं प्रकाश जी थे, उन्होंने कहाँ पर नौकरी की? औद्योगिक प्रतिष्ठान में की। स्वयं प्रकाश जी का बचपन किस शहर में बीता? स्वयं प्रकाश जी का बचपन था वो राजस्थान शहर में बीता। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देने का मूर्ति समय पर बनाना। स्वयं प्रकाश जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद किस शहर में रहे? तो ये रहे थे भोपाल शहर में। प्रश्न क्रमांक 33 आता है, तुम मुझे खून दो नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तो यह देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। प्रश्न क्रमांक 34 है, भोपाल में रहते हुए स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक से जुड़े रहे? परिमल, बसदा, विनय, अज्ञात। तो ये बसदा पत्रिका से जुड़े रहे। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु कब हो गई? स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु 2019 में हो गई। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? तो सरकंडे का चश्मा देखा था। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 38 है, स्वयं प्रकाश जी की मूर्ति किस शहर में हुई थी? तो ये बनी थी भोपाल शहर में बनी थी या लगाई गई थी। नेताजी का चश्मा पाठ किसने लिखा? स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। नेताजी की प्रतिमा चौराहे पर किसने लगवाई थी? तो ये लगवाई थी नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ने। कैप्टन किसे बुलाते थे? कैप्टन पान वाले को, चश्मे वाले को, मास्टर ये बुलाते थे चश्मे वाले को। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु किस रोग से हुई? स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु कर्कट रोग से हुई। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का लगा चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि
आज भी नई पीढ़ी में देशभक्ति का अभाव है। प्रश्न क्रमांक 45 आता है, स्वयं प्रकाश जी की कितनी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं? तो ये हो चुकी हैं 13। 46वां प्रश्न आता है, हालदा साहब किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे? तो ये किस सिलसिले में गुजरते थे? कंपनी के काम से गुजरते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आता है, हालदा साहब को उस कस्बे से किस कौतूहल के कारण जाते थे? तो ये जाते थे, वे देखने जाते थे कि नेताजी की आंखों पर कैसा चश्मा लगा है। प्रश्न क्रमांक 48 आता है, हालदा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि चौराहे पर रुकना नहीं? आज बहुत नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति को देखकर। प्रश्न क्रमांक 49 है, हालदा साहब क्यों दुखी हो गए? हालदा साहब इसलिए दुखी हो गए थे क्योंकि दुनिया के स्वार्थ स्वभाव पर। प्रश्न क्रमांक 50 आता है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मा को देखकर क्या उम्मीद जगती है? तो ये नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद जगती है। आज हमने यहाँ पर 50 प्रश्न कर लिए नेताजी के चश्मा के। अगले पार्ट आने की इंतज़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कमेंट करें। जिस पार्ट की आप वीडियो चाहते हो, डेली एक वीडियो अपलोड होती है, साइंस और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश छोड़कर मैथ और सभी के MCQ आएंगे डेली। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।